नमनेस रहना। बहुत लोग कहते हैं जी पाँव सो जाते हैं, हाथ सो जाते हैं, एक साइड अगर आप टर्न करें या एक साइड पे अक्सर आप सोए रहें तो आपको लगता है दूसरी साइड आप टर्न नहीं कर सकते, एक साइड पूरी आपकी सो जाती है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? देखें, जो सुन्न होना है ना, हाथों का सुन्न होना, अगर हम इसको स्पेसिफिक बात करें, या बाजू का सुन्न होना, या आपके गर्दन में दर्द होना, ये जितनी अलामात आती हैं ये उस वक्त आती हैं जब आपके नर्व्स के साथ, यानी जो सिस्टम आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है, वहाँ कोई प्रॉब्लम आता है। अच्छा। कोई मसला ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप या तो लंबे अरसे के लिए प्रेशर रहे उसके ऊपर, या उसमें कोई मसला ऐसा हो जाए कि वो अब प्रेशर रिलीज़ नहीं हो रहा, तो उसके बाद वो जगह, उसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसको आम इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप ये समझ लें कि एक पानी का पाइप है और उसके आगे कुछ एरिया उससे सप्लाई हो रहा है, तो अगर आप उसमें प्रेशर देंगे तो फिर आगे वो जो सप्लाई है वो मुतासर होने लग जाती है। जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होती है, साथ ही आपको ये अलामात आने लग जाती हैं। नमनेस होने लग जाती है, कीड़ियाँ चलने लग जाती हैं बाज़ लोगों को, हाथों में, पैरों में, टांगों में। तो उसके पीछे वजह जो है वो आपका नर्व्स का जो सिस्टम है उसका मसला होता है। ठीक है। आम तौर पे जो मसाइल आते हैं, जैसे जो टांगों की नमनेस है वो और तरह उसकी रीज़न्स हैं, और जो हाथों और बाजुओं की नमनेस है उसकी रीज़न्स और होती हैं। होता यूँ है कि जो ये हमारा ब्रेन है, इसके नीचे यहाँ से हराम मगज़ आता है जो बिल्कुल नीचे तक आता है मोरों के साथ साथ जी। अब ये पूरा हिस्सा, ये बाजू और ये टांगें, हराम मगज़ से इसमें ब्रांचेज आ रही होती हैं। ठीक है। जो हिस्सा आपका डिस्टर्ब होगा, जैसे अगर आप रात को सोए हैं, आपका छोटी सी रीज़न एक होती है, आपका तकिया ठीक नहीं है, पिलो आपका, आपकी गर्दन बहुत देर तक पीछे पड़ी रहती है रात को, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपके साथ मोरे हैं, यहाँ पे जो डिस्क है, यहाँ पे जो हराम मगज़ का हिस्सा है, यहाँ से जो नर्व्स आपके बाजू में आ रही हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो आपका बाजू सुन्न होने लग जाएगा, आपका हाथ सुन्न होने लग जाएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग, हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड कम है, लेकिन बाहर के मुल्क में जैसे पार्टी सीन चलता है या ओवरनाइट, तो उसके बाद अगर लोग सोए हैं तो ये बाजू यहाँ से प्रेस हो जाता है, फिर ये बाजू सुन्न होने लग जाता है, इसकी अलामात आने लग जाती हैं। तो ये जो अलामात आती हैं ये आपकी कंप्रेशन से आती हैं। ठीक है। जो टांगों में आती हैं वो कमर का निचला हिस्सा, जिसे हम लंबर एरिया कहते हैं, उसके मसाइल से आती हैं। एक पोजीशन में समटाइम लोग कहते हैं बैठे रहे तो हमारी जाहिर है वो कंप्रेस हो जाती है ना, जब वो कंप्रेस होगी तो उसके साथ आएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो पोजीशनल प्रॉब्लम्स होते हैं ये तो शायद आप थोड़ी देर जब उठते हैं, मसाज करते हैं, हिलाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ये डिजीज़ की सूरत में भी होते हैं। अच्छा। जैसे अगर हम, अब जाहिर है सबको तो नहीं, लेकिन मैं आपको बाजू का बताता हूँ। अगर आपको बाजू का मसला हो रहा है, आपका बाजू सुन्न हो रहा है, दर्द हो रही है, हाथ सुन्न हो रहा है, दर्द हो रही है, तो इसकी दो बड़ी डिजीज़ हैं या दो बड़ी सोर्स है जहाँ से ये मसला हो रहा होता है। अगर आपका पूरा बाजू सुन्न हो रहा है, पूरे बाजू में, हाथ में दर्द हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पे है। ओके। गर्दन में है। ठीक है। गर्दन से जो आपके मोरे हैं, जो आपकी डिस्क है, जो आपकी नर्व्स हैं, उनका कोई प्रॉब्लम है, तो जो सप्लाई वहाँ से आ रही है वो उस पूरे एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो है उसको डिस्टर्ब करती हुई आ रही है। ये एक डिजीज़ है जिसकी वजह से होता है, फीमेल्स में बहुत कॉमन है, उसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अच्छा। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? एक दफ़ा फिर हाथ हमें सामने करके बता दीजिएगा मैं ताकि आपको रिलेट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मैंने आपको बताया कि अगर हाथ सुन्न हो रहा है तो एक और मर्ज़ की वजह से है, अगर आपका बाजू सुन्न हो रहा है तो एक और मर्ज़ की वजह से। अब हाथ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके हाथ का ये हिस्सा, ये उंगली, ये और ये हाफ, ठीक है, ये सुन्न हो रहे हैं, या इसमें कीड़ियाँ चल रही हैं, या इसमें दर्द हो रहा है, और ख़ासकर रात के टाइम दर्द होता है, अच्छा, तो ये एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है। ये वो हो सकती है। ठीक है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि ये बोन्स जो यहाँ पे होती हैं रिस्ट के एरिया में, इनको कार्पल बोन्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक टनल बनी हुई होती है इस तरह करके, उसके ऊपर एक लिगामेंट होता है, उसके नीचे से नर्व गुजर रही होती है जिसे हम कहते हैं मीडियन नर्व। अब वो यहाँ पे प्रेशर में आने लग जाती है। ठीक है। जब वो प्रेशर में आती है तो फिर ये हिस्सा मुतासर होने लग जाता है। ओके। जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो ये है। अब आम तौर पे क्या होता है, जिन लोगों में ये कार्पल टनल सिंड्रोम का मसला होता है वो ख़वातीन इसकी सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसका मसला हो जाता है, थायराइड डिजीज़ है उसके मसाइल से इसके मसला होना शुरू हो जाता है, शुगर पेशेंट में इसका मसला होने लग जाता है, या आप में कभी अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई हो रिस्ट की, उसमें ये मसाइल आने लग जाते हैं। तो जब ये मसाइल आते हैं तो आपको ये अलामात आती हैं।
ठीक। ये सुन्न होता है, ये सुन्न होता है, ये और ये हाफ, ठीक है। ये बड़ा क्लासिकल इसकी अलामत होती है। ये काबिल इलाज है? पेश जी बिल्कुल काबिल इलाज है, ऐसा नहीं है कि ना काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन इलाज से पहले जब आपको पता हो तो फिर बहुत आसान है। ठीक है और डॉक्टर, बहुत एक और आसान चीज़। टेस्ट मैं एक सेकंड अब मेरे जेहन से निकलना जी, चाहिए। जी, इसका टेस्ट बड़ा आसान है, आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके हाथ सुन्न होते हैं, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करें, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे होता है, ऐसे करें। 1 से 1.5 मिनट के लिए आप ऐसे करके रखें तो आपकी ये अलामात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर ये जोर से नमनेस, करना है? हाँ, अगर आप ऐसे इसको करके रखते हैं तो ये नमनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके। अगर ये नमनेस बढ़ रही है, आपकी उंगली का सोनपन बढ़ रहा है, कीड़ियाँ चल रही हैं, दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको ये मर्ज हो सकता है। नॉट ऑलवेज, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको ये मर्ज है। ठीक है। और इसका एक बड़ा सादा सा टेस्ट होता है, EMG NCS, वो करवाते हैं, कंफर्मेशन हो जाती है। फिर मेडिसिन है, नाइट सप्लीमेंट्स हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ये मुतासर ना हो, यहाँ से प्रेशर ना बढ़े। अगर आपकी डिजीज़ है कोई तो उसका इलाज हो। और फिर बाज़ औक़ात इस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट को। इंजेक्शन लगाने से भी बहुत से मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पे छोटा सा कट लगा के एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा होता है जिस लिगामेंट की वजह से, उसको कट करके रिलीज़ कर दिया जाता है। अच्छा, वो आपने उससे- कहा खातून की हाँ। स्टोरी, तो वो क्या वाकई ही रीज़न, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं, शायद मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये कहा कि उनको छिले में उन्होंने ये सब किया, ये असल तो ये में- वाकई हो जाता है ऐसे? नहीं, हो नहीं जाता, लेकिन ये हम अपनी चीज़ें जोड़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में फ्लूइड की मिकदार बढ़ जाती है ना, पानी बढ़ जाता है बॉडी में, फिर यहाँ पे प्रेशर आने लग जाता है। लेकिन वो इस मर्ज़ की तशख़ीस करने या इसका इलाज करने की बजाय उनके दिमाग में ये होता है कि मैं पूरा छिला जो है मैंने माँ के घर नहीं गुजारा, आधा इधर गुजारा आधा उधर गुजारा, तो शायद उससे कोई मर्ज़ हो गया है, या मैंने इस दौरान पहले नहा लिया है, या किसी को देख लिया है। ऐसे होते हैं ना हमारे यहाँ, ये मिथ्स हैं, मिथ्स वाकई बनी बहुत होती सारी हैं। ऐसी हमने बातें तो सुनी हैं। ठीक है, उनका भी एहतराम करें, लेकिन इतना एहतराम ना करें कि आप उस दौरान अपने किसी मर्ज़ को ही भूल जाएं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपको उसको देखना होता है कि ये कोई इतनी मसला नहीं होता कि एक बंदे को ठंड लग गई है, किसी की नज़र पड़ गई है, किसी को मसला हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर अपना ईमान मजबूत है तो ईमान की मजबूती के साथ आप अल्लाह ताला की जो दी हुई नेमतें हैं, जो मसाइल हैं, वो सब चीज़ें मैंने मौजूद इसलिए होती हैं। कहा ना कि माहिरीन की राय भी इसमें हाँ, लेना जरूरी इसमें है। मैंने कि- आपको बताया ना, मैंने तो मेरे इसलिए आपको स्टोरी सुनाई है ताकि ये समझने में आसानी हो लोगों को कि ये मर्ज़ जो होता है उसकी वजह वो नहीं है जो आपने उसकी समझ लिया है कि भाई अब उसने नहा लिया बेचारी ने तो सारी ज़िंदगी वो उसका बर्दाश्त करें। अब उसको आप इलाज करवाएं, उसको दवाई दें, उसको वर्जिश कराएं, उसको नाइट सप्लीमेंट्स दें, इंजेक्शन लगे, ऑपरेशन हो, जो भी उसको ज़रूरत है वो उसको मिलना चाहिए, बजाय इसके कि आप अब वो उस वजह को लेके बैठे हुए हैं जो वजह ही नहीं है।